जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो है उसका टॉपिक मुझे चैनल हुआ था, जिसमें मैं मेडिटेशन करने बैठी तो मुझे ये सवाल आया कि किसी को ये जानना ज़रूरी है कि आप अपनी जो पसंदीदा लाइफ होती है उसको कैसे जी पाओ। मतलब क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आप अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जीना चाहते हैं उस तरीके से जी नहीं पा रहे हो। ओके, तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ कि आपकी पसंदीदा ज़िंदगी जीने के लिए, लाइफ को जीने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो उसमें या कभी आप ऐसी लाइफ जी भी पाओगे या नहीं, वो भी हम देखेंगे यहाँ। ठीक है, और उसके लिए क्या करना है, गाइडेंस, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे यहाँ। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग इस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी, मैंने ब्रेसलेट भी रखे हैं, तो इंट्यूटिवली आप अपनी पायल को सिलेक्ट कीजिए। अगर नहीं कर पाते हो, कंफ्यूजन होती है, तभी आप अपने नाम के अकॉर्डिंग पायल को सिलेक्ट करना। ओके, चलिए, तो मैं पहले आपको दिखा दूँ। ये है मालाकाइट, जो हार्ट चक्रा के लिए होता है। ओके, तो इसके साथ जिनका भी नाम है ACEGIKMOQSUW और Y। ओके, तो मालाकाइट को आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अपने नाम के अकॉर्डिंग। ओके, पाइल नंबर 2 में है सिट्रीन का। इसको तो बहुत सारे लोग पसंद करेंगे शायद है ना, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों का है। इसके बारे में शायद ज़्यादा किसी को पता नहीं, लेकिन ये हार्ट चक्रा के लिए होता है। आपकी नर्व्स, जो इमोशंस होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। पाइल नंबर 2 में है सिट्रीन और नाम इसमें लिखा हुआ है BDFHJLNPRTVX और Z। ओके, तो जिस भी तरीके से आप अपनी पाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, पाइल नंबर 1। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है ACEGIKMOQSUW और Y, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए ये जो मालाकाइट है ना, ये आपके हार्ट चक्रा के लिए। तो मुझे जैसे दुख बहुत, जैसे दुख, हर्ट बहुत होता है आपको, कहीं ना कहीं वो आपके एक्सपीरियंस ऐसे हुए जैसे बहुत सारी चीज़ें बार बार उलट पुलट होती है। नेगेटिविटी हो सकती है, आपका जो एनवायरनमेंट है वहाँ नेगेटिविटी हो सकती है, या आपकी सोच भी कभी कभी नेगेटिव हो जाती है। तो बार बार आपको पॉजिटिविटी में टैपिंग करना पड़ता है। ये भी एक मुझे मैसेज मिल रहा है, महसूस करना। जैसे मुझे ये बहुत आपके लिए मैसेज हो रहा है कि महसूस करना। आप फील कर नहीं पाते हो ना जिस चीज़ों को, उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर पाते हो। या एक होता है ना कि किसी ने मुझे हर्ट किया है ना, तो उसके प्रति फिर आपको वो कि यार मैं सबके लिए करता हूँ लेकिन मुझे क्यों कोई समझता नहीं। ये भी एक एनर्जी यहाँ है। ओके, चलिए, तो आपके लिए देखते हैं सबसे पहले कि आपकी पसंदीदा लाइफ कैसी है, पहले ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए, तो आपकी फाइल नंबर 1 की पसंदीदा लाइफ कैसी है, कैसी लाइफ आप जीना पसंद करते हो। थैंक यू। जैसे फ्रीडम, मुझे स्टार कार्ड दिखा रहे हैं वो, तो फ्रीडम चाहिए वो आपको। आप कुछ भी कभी भी बोल सको, मतलब ये नहीं कि लोगों को हर्ट होगा या मुझे कोई जज करेगा, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। ऐसी फ्रीडम आपको चाहिए।
कि मैं अपनी मर्ज़ी मुताबिक ज़िंदगी जी पाऊँ। ओके, थैंक यू। और जहाँ अपनी मर्ज़ी मुताबिक आप ज़िंदगी नहीं जी पाते हो ना, वहाँ से आप कट ऑफ भी हो जाते हो। मतलब कुछ बोलना नहीं है, मुझे बस निकल जाना है। ये सारी आपकी चैनलिंग हो रही थी, ओके। और मैं जब भी शफलिंग करती हूँ ना, मुझे चैनलिंग होती है, टू ऑफ सोर्स, वही चीज़ है। क्रॉस रोड, देखिए वही चीज़ है ना? कि बार बार आप अपनी लाइफ को किसी को वो आप बोलते हैं ना कि एक्सप्लेन करना कि मुझे ये दुख हुआ, मुझे दर्द हुआ, तुमने ये किया। ऐसी लाइफ आपको नहीं चाहिए। आप ऐसे कि मैं सामने वाले पर्सन के सामने कुछ भी बोल सकता हूँ, वो मुझे जज नहीं करेगा, मुझे पता है। ऐसी एनर्जी, मतलब ऐसी लाइफ आप जीना चाहते हो जहाँ आपके पास वो बस मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, ऐसी एनर्जी ना हो। आप हर वक्त उस नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें जानना आपको पसंद है। और हर तरीके से, मतलब वो बंधन ही ना हो। यहाँ दो विकल्प हो सकते हैं, तो बस मुझे इसको भी जीना है, मुझे इसको भी जीना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है और मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी महसूस करना है। वो महसूस करने वाली एनर्जी, ये है एनर्जी, ओके। 5 ऑफ वांड्स, मतलब वो लड़ाई झगड़े ना हो, सभी लोग बोलते हैं ना कि अ, तुम भी अपनी मर्जी का कहो, मैं भी अपनी मर्जी का कहूँ, लेकिन एक दूसरे को जज ना करो, वो वाली एनर्जी, ओके। तो ऐसी लाइफ आप जीना चाहते हो जहाँ कंपटीशन ना हो एक दूसरे के साथ, बस एक दूसरे के साथ हम साथ मिल के लाइफ जिए, ऐसी लाइफ आप जीना चाहते हो। 7 ऑफ सोर्स, डिसीट, देखिए वही चीज़ है ना, हार जीत ना हो, जहाँ सब साथ मिल के जीते। वो हार जीत किसी को, मतलब वो जज करने वाली एनर्जी, ओके। तो 7 ऑफ सोर्स, धोखे ना हो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, ऐसी एनर्जी है, ओके। तो ये भी डेविल, देखिए वही चीज़ है, ऑब्सेशन, जहाँ मुझे आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े कि मैंने ये किया, तुमने ये किया, मैंने इस वजह से ये चीज़ की, ऐसी एनर्जी है। जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई हाउस वाइफ है ना? लेकिन उसको पैसे दिए गए या घर में उसको बोला जाता है कि तुमने सारा दिन किया क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर नहीं कर पाती है वो, तो उसको दर्द मिलता है, वो दर्द वाली एनर्जी, वो महसूस नहीं कर पाते सामने लोग। बस वही चीज़ है कि तुमने ये क्यों किया, मतलब बार बार वो आंसर देना, वो वाली एनर्जी, एक बंधन सा महसूस। और अगर आप इस कार्ड में देखो ना, तो यहाँ ड्रैगन है। ये जो डेविल का कार्ड है ना, ट्रेडिशनल में वो पर्सन होते हैं, एक मेल फीमेल, और यहाँ दोनों ही ड्रैगन हैं। मतलब अपने पावर का आप कभी भी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर पाओ, ऐसी एनर्जी, जहाँ बंधने ना हो, ऐसी एनर्जी आप चाहते हो। और एम्पैथी, बस सब सब लोग प्यार से रहे, वो इमोशंस, है ना, वैसी वाली एनर्जी है आपकी। और वैसी लाइफ आप जीना चाहते हो जहाँ हर हर एक दूसरा बंदा दूसरे की अहमियत को समझे, दूसरे के प्यार को समझे, दूसरे की फीलिंग्स को समझे। बस आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हो। आप ये नहीं कि बस सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना चाहते हो, उसके पीछे दूसरे की हेल्प करने की इंटेंशन होती है आपके लिए। मतलब अगर मैं पैसा भी कमाना चाहता हूँ ना, तो पैसा भी मैं इस वजह से, क्योंकि परिवार को खुश देख पाऊँ, सभी की इच्छा पूरी कर पाऊँ, समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, ऐसी एनर्जी है आपकी, ऐसी लाइफ आप जीना चाहते हो। और यहाँ ओके, मैंने ये रिवर्स में आया है, लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड, ब्रेवरी, बस आप मतलब खुल के जीना, है ना, कोई मुझे हर्ट ना करे, इस तरीके की एनर्जी आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हो। ना मैं किसी को हर्ट करूं, ना कोई मुझे हर्ट करे, मतलब वो शक्ति का सही इस्तेमाल करना, वो वाली एनर्जी। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी डियर, सच में। बस मैं यही कहूँगी कि आपके लिए बहुत अच्छी और प्यारी सी एनर्जी, मतलब ये आपकी लाइफ में अगर आप चाहो तो ये सिखा भी सकते हो सबको, ऐसी एनर्जी है। मतलब यही आप अपने बच्चों को भी सिखाओगे, तो बहुत रिस्पेक्ट वाली एनर्जी, ओके। तो रिस्पेक्ट चाहते हो और सामने वाले पर्सन को भी आप रिस्पेक्ट देते हो और सामने से आप रिस्पेक्ट चाहते हो, ऐसी एनर्जी है आपकी, ओके। तो ये लाइफ आप इस तरीके से जीना चाहते हो। चलिए और देखते हैं कि इस चीज़ को करने में आपको क्या सावधानियां, क्या अवरोध आते हैं, और इसको आप कैसे मतलब इसमें आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये देखेंगे हम, ओके। चलिए, ओके। तो फाइल नंबर 1 को ऐसी लाइफ जीने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू।
ओके, आपके कार्ड्स अपने आप से निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओह चैरियट, ये तो विजय बहु का आशीर्वाद है, लेकिन आपको लड़ना बहुत पड़ता है डेफिनेटली। मतलब वो आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आपको बार बार लड़ना पड़ता है। देखिए, लेकिन होप नहीं छोड़ते हो आप। एस ऑफ सोर्स, पहले तो आपको अपनी सोच को सही करने की ज़रूरत है। अपनी क्योंकि इसकी नज़र देखो ना, इसकी नज़र इसी कार्ड के ऊपर है, मतलब इसी तरफ देख रहा है। तो पहले तो रिस्पेक्ट खुद की करना सीखो। आप खुद को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना, वो नहीं देते हो। मतलब अपने खुद के लिए खड़ा होना, आप होप रखते हो सबके लिए, है ना, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना, तो आप अपने हार्ट चक्रा को मतलब संभाल नहीं पाते हो। ग्रोथ आपको दिखेगी, जैसी सोच आपकी होगी वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होगी। तो जो हर बार आपकी चीज़ यही होती है कि बार बार लोग मुझे हर्ट कर जाते हैं, मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, वहाँ से भागना, मतलब किसी चीज़ से भागना आपके लिए वो डिफ़िकल्टी पैदा करता है। मतलब वही चीज़ फिर से बार बार होती है। वो डिसीट, एक बार हार हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर से वही हार होगी, है ना। ये जो सोच होती है हमारी, उसी को बदलना होता है। कि आपको थोड़ा सा खुद के विचारों के ऊपर ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार इसी की एंडिंग आपको करनी होगी। आपकी जर्नी ही ऐसी है, क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स है, मतलब आपका दिमाग, है ना। अगर आप दिमाग में खुद को रिस्पेक्ट दोगे, रुतबा आपका जो है उसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं वर्दी हूँ इस चीज़ के लिए, है ना, तभी ये आपको बार बार वो विवरिंग माइंड नहीं होगा, क्योंकि आपकी आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत हो जाते हैं। और मैंने वो शायद इस ब्रेसलेट से भी बोला था कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, या फिर आपकी सोच ऐसी हो जाती है बार बार कि एक दिन तो बहुत अच्छे से आप सोच रहे हो कि मैं पॉजिटिव हूँ, सब कुछ अच्छा होगा, सही है, ऐसा वैसा सब कुछ, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन फिर से वही चीज़ कि नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो। यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मैं अटका हूँ, क्यों मुझे बार बार मैं अपनी हार होती है मेरी, आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स, उसी वजह से आप ये आगे बढ़ नहीं पाते हो। मतलब कि आप अपनी जो पसंदीदा लाइफ को चैनल करना चाहते हो, मतलब उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप इमोशनल तो बहुत हो, जब अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग में होते हो ना, तो अच्छे से अपनी सोच, मतलब अपना वो विज़न बना लेते हो कि हाँ मेरी लाइफ बहुत प्यारी सी है, अच्छे लोग हैं मेरे साथ, ऐसी सारी चीज़ें, मतलब पॉजिटिव चीज़ें देख सकती हो। लेकिन जब नेगेटिविटी में चले जाते हो ना, तो वो चीज़ें जो सही दिखनी चाहिए ना कि हाँ मेरी लाइफ में तो ये मान सम्मान नहीं है, लोग मुझे हर्ट करते हैं, मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, एक बंधन सा मुझे महसूस होता है, वो बटरफ्लाई, बड़ी सी बटरफ्लाई में नहीं बन पाता हूँ, मतलब खुल के लाइफ नहीं जी पाता हूँ, तो उसी तरफ आपका ध्यान जाता है फिर। तो यही आपको नहीं करना है। ओके, देखिए यहाँ तो चैरियट मैंने आपको पहले ही बताया ना, और डुअलिटी है, सुख है ना, मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि सुख है तो एक दिन सुख होगा तो दूसरे दिन दुख भी आएगा, क्योंकि दुख आपकी ताकत को बढ़ाने में हेल्प करेगा। जो स्ट्रेंथ कार्ड आपका यहाँ आया था ना, ब्रेवरी, है ना, आगे बढ़ने के लिए आपको ये मुश्किलें चाहिए, तभी आप इसको फील कर पाओगे। ओके, तो वही चीज़ है कि बस आगे बढ़ते हो, डिटैचमेंट अटैचमेंट के साथ आपको जुड़ना है। जब तक ये नहीं करोगे ना कि कहाँ आपको डिटैच होना है, कहीं कहाँ आपको अटैच होना है, ये जो थॉट्स होते हैं ना, उसी से वो चीज़ होती है, तो उसी के साथ आपको काम करना है। ओके, चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे एक ही कार्ड लेना है, पार्टिसिपेट, 4 नंबर। स्टेबिलिटी तभी आएगी डियर, ठीक है, जब तक पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे। पॉसिबिलिटीज़, अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करो बड़े पर्सपेक्टिव से। और ये होता है कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का। अपनी कद से बड़ा सोचो, आपको अपने विजन बोर्ड को लगाने की ज़रूरत है, बार बार उस चीज़ों को याद करिए, है ना, क्योंकि आप बार बार 1-2 दिन करते हो, तीसरे चौथे दिन भूल जाते हो। मतलब अगर आपको बॉडी सही करनी है तो उसके लिए भी वही चीज़ है, एक्सरसाइज करनी है या मेडिटेशन करनी है, कुछ भी करना है, एक दिन आप कर लोगे, 2-3 दिन बाद छोड़ दोगे,
है ना। तो ये जब चीज़ें होती है तो आपको क्या करना है कि अपने लिए एक विज़न बोर्ड बनाए या अफर्मेशंस रोज़ लिखिए, या सामने जो चीज़ें रहे ना वो चीज़ें आपको बार बार याद दिलाती रहे कि आप ये हो, आपको ये चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, इसको छोड़ना है, मतलब वो अवेयरनेस में आना है। ओके, तब ये पॉसिबिलिटीज़ बनेगी आपके लिए, यही आपके लिए गाइडेंस है। चलिए, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट। आपकी चीज़ें बहुत बिखरी हुई है ना, तो उसको सही पहले कर लो। सन और मून की एनर्जी के साथ जुड़ना। सन मतलब सही समय पर सोना, सही समय पर जागना, सही समय पर खाना खाना, वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। और मून मतलब रात को मेडिटेशन करना, जो भी ये हार हुई, जो दर्द मिला, उसको रिलीज़ करके सोना, क्योंकि वो दूसरे दिन और बढ़ जाएगा, फिर नेगेटिविटी आपकी लाइफ आ जाएगी। ओके, तो ये भी आपको करने की ज़रूरत है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, और वही हमने बोला, बार बार आपको यही बोला जा रहा है कि जो गुलाब होता है ना उसके इर्द गिर्द कांटे रहते हैं, क्योंकि जो ये गुलाब है ना वो एक बहुत क्या बोलते हैं, बहुत महामूल्य है, मतलब कीमती चीज़ है ना। वो बहुत नाजुक होता है, तो उसके इर्द गिर्द इसी वजह से ये चीज़ें रखी जाती है, मतलब कांटे इसी वजह से रखे जाते हैं। तो गुलाब अगर ये सोचेगा कि मेरा तो एनवायरनमेंट ही बहुत बुरा है, लेकिन उसको ज़रूरत है उस चीज़ की, ताकि लोग आके उसको हर्ट ना कर दें, है ना, उसको उसकी खुशबू को छीन ना ले। तो वही चीज़ है कि शेयर योर गिफ्ट्स विथ ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो यहाँ आपको प्यार की एनर्जी के साथ जुड़ना है और ग्रेसफुल रहिए। जितना भी आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे ना कि हाँ मेरी लाइफ में ये, क्योंकि देखो नज़रिया दो तरीका का होता है ना। आप क्या चीज़ें देख रहे हो, क्या चीज़ें महसूस कर रहे हो, वही चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होगी। अगर नेगेटिविटी में चाह रहे हो कि मेरे पास तो कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, या दो चीज़ें होती है तो मैं किस तरफ जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो धुंध वाली एनर्जी, तो आप वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ कोई अच्छा मुझे बोल नहीं रहा है, तो वही चीज़ें बार बार होगी। तो आपको अपनी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ को ज़रूरत होती है हमें, है ना। कांटे और खुशबू दोनों की ज़रूरत होती है। ओके, तो खुशबू के लिए ग्रेटिट्यूड पे करिए, और कांटे कांटे जो आपकी लाइफ में है ना वो चुभेंगे नहीं, तब तक आप खड़े नहीं होगे अपने काम को करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, तो वो भी ज़रूरी है। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए। और लाइफ फोर्स, यस, आपके लिए वो ज़रूरी है। पैशन मतलब जो आपको एक दिशा देती है ना, वो पैशन, वो उत्साह, जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप वो फ्रीडम महसूस नहीं कर पाओगे। ओके, तो फैक्ट कुछ भी मत करिए, जो भी है अपने खुद से पहले बोलना, सच्चाई के साथ जुड़ना, मतलब अपनी बात को रखना सीखिए पहले। अगर सामने वाले पर्सन ऑफेंड होते हैं तो उसको होने दो, वो उसकी पर्सनालिटी है, उसके थॉट्स हैं, आपके नहीं हैं। तो उसको खुश करने के लिए आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं कि उसको हर्ट होगा। ठीक है, वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत थी। चलिए लास्ट आपके लिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अबंडेंस अबंडेंस किसी भी तरीके की हो सकती है आपके लिए, क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे, खुद के लिए खड़े होते हो, तो वो चीज़ें अपने आप से अबंडेंस आने लगेगी आपके लिए। ठीक है, तो अबंडेंस माइंड के साथ आपको जुड़ना है। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं। अब ईयर फ्रॉम नाउ, ये कार्ड अभी तक बहुत आ रहा है, तो डेफिनेटली ये 9 नंबर का साल है ना। एनर्जी, तो जैसी एनर्जी आप क्रिएट करोगे, जैसी फ्रीक्वेंसी में आप होगे, वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में दोहराई जाएगी, आपकी लाइफ में वही चीज़ें आएगी। ओके, तो ये साल आपको अपने विज़न बोर्ड को बनाना है, अपने जो भी चीज़ें आप, जैसी लाइफ आप चाहते हो ना, वैसी एक्शन लीजिए, तभी आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में पा सकते हो, है ना। तो रुतबा चाहते हो या अबंडेंस चाहते हो, उसके लिए फॉरगिव करना है। ठीक है, पास्ट को फॉरगिव करिए, लोगों को, जो लोग आपको हर्ट करते हैं ना, क्योंकि देखो उन लोगों ने हर्ट आपको एक बार किया, लेकिन उसको सोच सोच के आप मतलब 1000 बार अपने आप को हर्ट करते हो। ये चीज़ें नहीं करनी, उसको फॉरगिव करिए। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि वो लेसन होते हैं जो आपको सीखना है, और यही बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की बात कर रही हूँ।
ओके, तो अपनी लाइफ को आप इस तरीके से जी पाओगे। और रोमांस, प्यार, बहुत सारा प्यार आपके लिए है। आप अपनी लाइफ को अगर इस तरीके से मेंटेन करोगे तो आपकी लाइफ में जो आप रिस्पेक्ट चाहते हो, जो प्यार चाहते हो, जो फ्रीडम चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए हैं। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। फाइल नंबर 2। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है BDFHJL NPRTVX और Z, और जिन्होंने इस स्टोन को सिलेक्ट किया है, तो सिट्रीन बहुत अबंडेंस की बात करता है, मनी, कॉन्फिडेंस की बात करता है। तो कहीं ना कहीं आपका फियर भी है किसी चीज़ का, किसी को खोने का, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, जैसे वो मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहे हैं, जो पकड़ के रखना, चीज़ों को पकड़ के रखना कि कहीं मुझसे छूट ना जाए, ये भी एक एनर्जी है। और जब भी मतलब वो, इस वजह से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हो जहां आपको नहीं करनी होती है। ओके, तो कॉन्फिडेंस भी आपका डाउन होता है फिर, और बहुत सारी हैप्पीनेस आपको चाहिए। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, ये बहुत क्रिएटिविटी का मतलब होता है, कॉन्फिडेंस वाली चीज़ होती है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि जो आप पसंदीदा लाइफ जीना चाहते हो वो कैसी दिखती है। ओके, सॉरी, ये कार्ड नहीं लेने थे मुझे। इस कार्ड से हम देखेंगे पहले कि आपके लिए आपकी जो पसंदीदा लाइफ है वो कैसी दिखती है। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए उनकी पसंदीदा लाइफ कैसी है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। आप बहुत बहुत झुकते बहुत हो, ये मुझे एक मैसेज मिला आपके लिए। बहुत झुक जाते हो, मतलब किसी ने कुछ बोला तो आप मतलब इतने इमोशनल हो कि अगर कोई गलत सामने बोल भी रहा है, आपको पता भी होता है कि वो गलत बोल रहा है, गलत डिमांड कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको खुश करने के लिए आप ये चीज़ें करते हो कि आपको पसंद नहीं है वो, फिर भी वो चीज़ें करते रहते हो। ओके, ये एक आपके लिए मैसेज है। थैंक यू। ये डर ही होता है जो ना करने की जो चीज़ें होती है ना, उसको भी करवा लेता है। थैंक यू, थैंक यू। आपको ये ज़्यादा समझना होगा कि झुकना कहाँ है और रुकना कहाँ है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहीं। ओके, थैंक यू सो मच। पास्ट, वही चीज़ है ना, देखिए 6 ऑफ कप्स, छूटती नहीं है चीज़ें आपसे। बहुत मतलब पास्ट में बहुत जीते हो आप कि मुझे शायद ये मिल जाए। आपका हो सकता है पास्ट के कोई पर्सन हो, या ऐसे लोग हो जो अभी भी आप चाहते हो कि वो लोग आपकी लाइफ में वापस आए। ओके, तो ये आपके लिए एक मैसेज हो रहा है। हार्ट ब्रेक, वही चीज़ है। माय गॉड। बार बार मुझे हार्ट ब्रेक ना हो, सब मुझसे प्यार करें, लेकिन लवर्स कार्ड, बहुत प्यार से भरी हुई एनर्जी है। कॉन्फिडेंस आपका तभी चीज़ें होती डाउन होता है जब आप जो चीज़ें चाहते हो ना उस तरीके से वो चीज़ें होती नहीं हैं, है ना। तो आप चाहते हो कि बस मेरी लाइफ में बहुत सारा प्यार हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैं अचीव करूं, ऐसी भी आपकी ख्वाहिश है। पर्सपेक्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी बहुत चाहते हो, बहुत सारी वेल्थ आप चाहते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्पीड, और सब कुछ मुझे स्पीड से मिले। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ इमेच्योरिटी है। अग्रेशन भी बहुत है आपके अंदर, है ना। आपके लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है। ओके, तो मैं इसको यहीं रखूँगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो आपकी जो लाइफ है ना, आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हो, कॉन्फिडेंटली काम करते हो, लेकिन हार्ट ब्रेक वही होता है जहाँ जो चीज़ें नहीं करनी होती है वो चीज़ें आप कर लेते हो। मतलब अपने मुताबिक मान लेते हो कि ये इस तरीके से इसको काम करना चाहिए, लेकिन वो उसकी पर्सनालिटी अलग है तो वो अपने तरीके से काम करेगा, सामने वाला पर्सन या पार्टनर कोई भी, है ना। तो आपको ये है कि बस मैं कहूँ भी नहीं लेकिन वो समझ जाए। ऐसी भी एक एनर्जी है आपकी। तो
फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स के बारे में बहुत बताया जा रहा है यहाँ, कि आप फील कर पाओ, बहुत प्यार को फील कर पाओ, आपकी हर तरफ वो खुशियाँ हो, मतलब अपने आप को भी आप ढूंढ रहे हो। ऐसे ऐसे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ आप ढूंढ रहे हो। साइकिल बहुत चली है आपकी लाइफ में, मतलब जो इनर इश्यूज भी होते हैं ना, इनर चाइल्ड इश्यूज, वो भी बहुत है, हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है। और हार्ट ब्रेक किसके वजह से होता है? ज़्यादातर अपने जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि उन्हीं के तरफ हमारी जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं ना उनको खुश करने की, तो सामने वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तब आपको ये मतलब वो चीज़ होती है हार्ट ब्रेक वाली, कि मैंने इसके लिए सब कुछ किया लेकिन वो तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी एनर्जी है ना। तो वो भी एक आप लाइफ ऐसी जीना चाहते हो कि बहुत सारा प्यार मुझे मिले, जिसके लिए मैं करता हूँ ना वो भी मुझे सामने वो प्यार करे, वो कमिटमेंट दे, वो वाली एनर्जी है। मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज भी आपकी लाइफ में शायद लग रहा है। हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी मतलब ये ज़रूरी नहीं कि दो पर्सन के बीच में कोई और पार्टनर आ जाए, ये कोई भी सिचुएशन भी हो सकती है, या कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन एक्स एक्स की एनर्जी मुझे बहुत लग रही है, उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में शायद डिफ़िकल्टी हो रही है। वो जो खुशियाँ ढूंढना, मुझे ये लग रहा है कि अपने वो खुशियाँ बहुत ढूंढना चाहते हो, है ना, तो जो दिखती नहीं है, है ना, वो चीज़ें आप चाहते हो, ऐसी मुझे एक एनर्जी लग रही है। और सबके लिए लड़ना, मतलब एक होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं, है ना, बस वैसी एनर्जी आप चाहते हो, ऐसी लाइफ आप जीना चाहते हो जहाँ मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करूँ, चाहे मुझे कितनी भी कष्ट उठाने क्यों ना पड़े, लेकिन मैं सबके लिए सब कुछ करूँ, अपने परिवार के लिए करूँ। आप बहुत अपने आप को बनाने वाली एनर्जी है यहाँ, बहुत खुश देखना चाहते हो अपने आप को भी, और स्पीड में, मतलब सब कुछ मुझे आज ही मिल जाए, आज ही मैं सब कुछ खुश मतलब हो जाओ खुश, ऐसी एनर्जी है आपकी लाइफ में। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में भी बात हो रही है यहाँ। आपकी इच्छाएं बहुत है, बहुत सारी इच्छाएं ऐसी भी है कि जो सभी इच्छाएं कभी कभी पूरी नहीं होती है ना, लेकिन बहुत सारी ऐसी इच्छाएं आप मतलब बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। एक मान सम्मान रुतबा चाहिए, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए वो वाली एनर्जी है। बहुत उत्साहित हो आप, अपनी जो भी एक्शन लेते हो ना उसमें पूरे डेडिकेशन के साथ आप काम करते हो, और उसी के रिजल्ट भी आपको चाहिए, वो भी एक एनर्जी है आपके लिए। और मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बहुत यहाँ बात हो रही है ना, जो प्यार की बात करता है और यहाँ बहुत पैसा चाहिए, ऐसी भी एनर्जी है। और ये जैसे कि भगवान बस मुझे देते जाए, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन ये आपकी आपकी जो जर्नी है ना, आप अचीव भी बहुत करोगे अपनी लाइफ में, अचीवमेंट्स बहुत है आपके लिए। लेकिन आपका हार्ट ब्रेक तभी होता है कि जब डिसीजन आपने लिया कुछ और गलत हो गया, तो उसके बारे में गिल्ट वाली एनर्जी बहुत है। इसी वजह से ये जो गिल्ट वाली एनर्जी आती है ना, तो रिसीव नहीं कर पाते आप, रिसीविंग एनर्जी मिसिंग है यहाँ। तो ब्लेम भी आ जाता है फिर, और ब्लेम की वजह से वो लेजीनेस, फिर आगे बढ़ना नहीं, ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है ना, तो इमेच्योरिटी आ जाती है, वो यही वाली एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कि ये जो आपकी लाइफ आप जीना चाहते हो, जहाँ बहुत सारा प्यार हो, बहुत सारी अचीवमेंट्स हो, है ना, पैसे हो, प्यार हो, ऐसी लाइफ आप जीना चाहते हो जहाँ खुल के वो प्यार पैसा आप बांट सको दूसरों में भी, ये भी एक एनर्जी है। अपने पार्टनर की या अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको सारी खुशियाँ दे पाओ पैसे के माध्यम से, ये भी एक एनर्जी आपके लिए मुझे लग रही है। ओके, चलिए तो देखते हैं आपके लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मतलब जो ब्लॉकेज होते हैं ना उसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो ऐसी लाइफ जीने के लिए। ओके, थैंक यू। पहले तो अपने मन की बात को बोलना सीखो, आपके लिए ये एक मैसेज है, क्योंकि जब आप अपनी बात को रखते नहीं हो तो सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या चाहते हो। ओके, मुझे यहाँ हर्ट होने की बहुत एनर्जी है, क्योंकि हार्ट ब्रेक है ना,
तो हर्ट होना इसी वजह से होता है, क्योंकि आपने अपने दिमाग से सोच लिया, लेकिन सामने वाले पर्सन को तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर वो आपको ये होता है कि यार ये इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, एनर्जी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या ऐसी भी एनर्जी है ना। थैंक यू, थैंक यू। क्या करना है और क्या नहीं करना है हमारे पाइल नंबर 2 को ऐसी पसंदीदा लाइफ जीने के लिए। थैंक यू। आपको आपके आंसर अपने आप से नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, खुशियों को भी ढूंढना पड़ेगा, मतलब वो एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके कार्ड्स अभी भी नहीं निकल रहे हैं। ओके, 2 ही कार्ड्स मुझे चाहिए और मैं ले लेती हूँ। देखिए वही चीज़ें, सारा कुछ होते हुए भी आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं। एक होता है कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो वो तो दुखी है ना। लेकिन आपके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी आप दुखी हो, क्योंकि वो इनफ नहीं है, क्योंकि आपके मुताबिक नहीं है। ये चीज़ होती है। ये 3 ऑफ सोर्स में इसी वजह से फंसा हुआ है इंसान। यहाँ जो आप बोल रहे हो ना कि यहाँ पहला ही कार्ड आपका ये है, और 3 ऑफ सोर्स में आप इसी वजह से फंसे हुए हो कि आप परमात्मा की कृपा जो आपके ऊपर है उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी नहीं पे कर रहे हो। आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो कि हाँ उसकी फीलिंग्स है तो उसके मुताबिक वो कर रहा है ना। वो जब ऐसी एनर्जी आ जाती है ना, एक उसको क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट शब्द नहीं आ रहा है अभी, लेकिन बस वो मेरे मुताबिक करे, वो एनर्जी है ना। तो पहले तो आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। बातों को बहुत खींचते हो आप, तो उसको भी कम करने की ज़रूरत है। ओके, कम शब्दों में अच्छे से चीज़ें बोल पाना, वो मतलब आप जो चीज़ कहना चाहते हो उस तरीके से बोलना, ये भी एक आपको करने की ज़रूरत है। और आप देखो यहाँ तो ये 3 और 6 और यहाँ 9 आ गया है ना। तो आपको 369 एनर्जी के साथ भी जुड़ना है, उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन के लिए सिर्फ बोल देना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ इमोशंस भी जुड़ना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस में भी आप होने चाहिए। ओके, तो ये भी एक एनर्जी है आपके लिए, जस्टिस। और यहाँ प्रेयर करना आपके लिए ज़रूरी है। और फिर से 11 नंबर, जस्टिस क्या होता है, सच्चाई को देखना है ना। और 4 ऑफ सोर्स मतलब प्रार्थना करना कि हाँ मेरी लाइफ में ये दुख है, इट्स ओके, लेकिन मैं सामने वाले पर्सन को किस तरीके से देख रहा हूँ। वो 6-9 वाली एनर्जी, 6-9 की एनर्जी क्या होती है कि मेरे पर्सपेक्टिव से 6 नंबर ये है, लेकिन सामने वाले पर्सन के तरफ से वो 9 दिख रहा है ना। तो उसको समझना, वो सही तरीके से अगर आप समझ लिया ना आपने, तो ये इस एनर्जी से आप निकल पाओगे। और इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको अनकंडीशनल लव के साथ जुड़ना पड़ेगा। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको ये महसूस यहाँ करना पड़ेगा कि हाँ मेरी लाइफ में ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, उसको निकालने के मुझे लड़ना नहीं है ना। और ना ही मुझे अपने आप को भी झुकाना है। मैंने वो मैसेज, चैनल मैसेज हुआ था शायद इसी पाइल में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वही कि कहाँ झुकना है कहाँ रुकना है वो आपको समझ में आना चाहिए। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना अपने पार्टनर को, अगर आपको पार्टनर के साथ इश्यूज हो रहे हैं तो उसको स्पेस दीजिए उसकी, क्योंकि उसकी जर्नी क्या है आपको नहीं पता, वो कौन से कर्मा लेके आया है वो आपको नहीं पता है ना। तो उसके लिए आपको उसको थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने मुताबिक उसको लाइफ जीने देना, वो भी लेकिन खुशी खुशी। ये नहीं कि फिर हाँ तुम कर लो अपना अपना, फिर बार बार उसको सुनाते रहना, तो वो भी उसको हर्ट करेगा ना, वो चीज़ आपको भी हर्ट करेगी है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे गुजराती में बोलते हैं कि आप उंगली एक तरफ करते हो ना कि तुमने ये किया, तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ होती है कि पहले खुद को देखो, उसके बाद दूसरों के ऊपर ब्लेम करो, ये वाली एनर्जी। और वही सच्चाई होती है, ट्रुथ, सच्चाई के साथ जुड़ना। किसी भी रिश्ते में 2 तरफ से चीज़ें होती है, इक्वल गिव एंड टेक जो हम बोलते हैं ना। लेकिन जब हम प्यार करते हैं ना किसी से, तो वो अनकंडीशनल हो जाता है। बस मुझे अपने बेस्ट एफर्ट्स करने हैं, तो आप सेल्फ लव कर सकते हो कि उन चीज़ों को समझना कि जिसके पास है ही नहीं वो मुझे क्या देगा, जिसको मिला ही नहीं वो मुझे क्या देगा। ये चीज़ें बहुत डीप बातें होती हैं, तो उसको समझना पड़ेगा आपको। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा कि कहाँ रुकना है और कहाँ झुकना है। ओके, तब ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी अपने
जो भी डिसीजन आप लिए हैं अब तक, उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं दिखी है, अचीवमेंट नहीं हुआ है, तो आपको वहाँ गिल्ट वाली एनर्जी में नहीं जाना कि यार मैंने ये काम किया लेकिन मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिली, या मेरा ये डिसीजन था, वहाँ मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा। तो वो पास्ट की एनर्जी होती है, जो डर आपके अंदर आ जाता है ना, बिलीव सिस्टम हमारे, उसको समझना है यहाँ। ओके, तो चिंतन करना है यहाँ, मेडिटेशन, और जितना हो सके उतना प्रेयर के साथ जुड़िए, परमात्मा के साथ, भक्ति के साथ। जब आप भक्ति के साथ जुड़ते हो ना, तो वो दुख दर्द है ना, वो आपको काटेंगे नहीं। फिर ये वाली एनर्जी 9 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है ना, कि ये इसके पास ये बेड है सोने के लिए, है ना, लेकिन उसको रात को नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही? क्योंकि ये सोच रहा है ना। इस सोच की एंडिंग करनी होगी इसको। अपने मुताबिक मत सोच लो किसी भी चीज़ को। अगर कोई सिचुएशन हुई तो उसके हर एक पहलू को देखो, तभी आप ये चीज़ें अपने प्यार को महसूस कर पाओगे, या अपनी फियर है उसको निकाल पाओगे। ओके, तो ये इमेच्योरिटी का कार्ड जो आया है ना, उसी वजह से आया है। ओके, तो अग्रेशन में नहीं जाना है कि इसने मुझे ऐसा किया। उसकी सिचुएशन को समझिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। ओके, चलिए आपके लिए और 11-11 भी आपको दिखेगा बार बार, जो आपको बता रहा है कि विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं, है ना। जो सोच आप रखते हो ना, अगर सामने वाला पर्सन, जैसे मुझे वो अभी मैं जो बता रहे हैं ना स्पिरिट, मुझे वो जेठालाल जो है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, वो आना तो चाहता है, मीटिंग होती है ना, जो सिचुएशन वो बता रहे हैं कि वो आना तो चाहता है, लेकिन जो सारे लोग हैं ना वो वही बोल रहे हैं कि जेठालाल देर से आएगा, है ना, वो आएगा नहीं। मतलब एक बार वो इवेंट हुआ, लेकिन उन्होंने हर बार उसी को डिस्क्राइब किया, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एनर्जी क्रिएट होती है। और वही चीज़ वो जेठालाल फिर देर से आता है। वही चीज़ कि आपको अगर कभी पास्ट में ऐसी चीज़ हुई कि फेलियर का सामना करना पड़ा, तो वो फिर फियर में बदल जाता है। ओके, तो अचीवमेंट्स जो है ना, वो आपसे दूर चली जाती है। जो भी आप चीज़ें पाना चाहते हो, ये पर्सन हो सकते हैं, प्यार हो सकता है, या मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती है, किसी भी चीज़ को, उसकी स्पीड कम हो जाती है। ओके, तो अपने इमोशंस को आपको सही करना है। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। तो अपने विचारों को चेंज कर सकते हो आप। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, ओह गाइडेंस में इतने सारे कार्ड्स, थैंक यू सो मच। नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ भी नहीं होता है ना, वहाँ सब कुछ होता है। ओह माय गॉड, इतने सारे, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती, आपको दिखा दूंगी, लेकिन कोई एक कार्ड इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, द मिसर और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहे थे वो, और मैंने ये आपको बोला था, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है कि मुझे सब कुछ मिले, मेरे मुताबिक चीज़ें हो। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। ये भागने वाली एनर्जी नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, आपके लिए यही गाइडेंस है। और सारे कार्ड्स रिसेप्टिविटी, वो मैंने बोला आपको कि रिसीविंग एनर्जी मिस हो जाती है आपकी। ओके, और यहाँ क्रिएटिविटी, तो अपनी क्रिएटिविटी के साथ भी आप फिर नहीं जुड़ पाते हो, तो आपके यही कहा जा रहा है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है। और ये होता है ये कार्ड एम्प्रेस का होता है, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें और प्यार वाली एनर्जी होती है ना, उसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और इंटेंसिटी, तो आपको वही चीज़ है कि मूवमेंट टू मूवमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो इनकंसिस्टेंसी जो बोलते हैं ना, वो चीज़ आ जाती है कि एक ही तरफा देखना, है ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स का क्या कार्ड होता है, उसमें एक बंदा होता है, वो दोनों हाथ से जगलिंग कर रहा है। तो कभी आप यहाँ जा रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो, अपनी सोच को सही नहीं कर लो तो ये चीज़ें सही हो जाएगी। मतलब मेरा मेरा मेरा, एक ही तरफ का मत देखो, दोनों पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। चलिए और क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू सो मच। हमें एक ही कार्ड चाहिए। ओह माय गॉड शिवा, डिटैचमेंट अटैचमेंट। शिव जी है ना, भोले हैं, बहुत भोले हैं, आप ही वैसे हो। और आप अपनी लाइफ में प्यार इसी वजह से चाहते हो, रिस्पेक्ट इसी वजह से चाहते हो, अचीवमेंट्स इसी वजह से चाहते हो कि लोग आपको बुद्धू बना जाते हैं, धोखे बहुत मिलते हैं आपको। 3 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है ना। तो शिव जी होते हैं ना,
वो वरदान भी देते हैं ना, तो वो जो पर्सन वरदान ले रहा है ना, उसी का इस्तेमाल इनके ऊपर भी करता है और फिर इनको भागना पड़ता है ना। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अपने अपनी जो ये डिटैचमेंट अटैचमेंट वाली एनर्जी है ना, अपने अंदर का जो भोलापन है उसके साथ रहिए, है ना। कहाँ डिटैच होना है, कहाँ अटैच होना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, थोड़ा सा मुझे आपके लिए, जैसे वो कान्हा जी भी आ रहे हैं, हो सकता है भोलेनाथ के भक्त हो लेकिन कान्हा जी को नहीं मानते हो, या मानते हो लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे महाकाल, ऐसा जो कोई बोलता है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ये आप सभी के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर किसी के लिए मैसेज है। ओके, तो उनको कहा जा रहा है बहुत सीधा भोला होना भी कभी कभी आपके लिए डिफ़िकल्टी का काम करता है ना। लेकिन अगर ये भोले नहीं होते ना तो ये महादेव नहीं कहलाते। इस चीज़ को भी समझना, मतलब चीज़ों की दो साइड होती है ना। आप किस चीज़ के साथ रेजोनेट हो रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना भोलेनाथ ये बैरागी है, लेकिन परिवार भी इन्हीं का है, ये सांसारिक भी है ना, और डिटैच भी है, वही चीज़ है। ओके, तो ये आपको यही बोला जा रहा है। चलिए, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose। आपको खुशी जिस चीज़ों में मिलती है उसको ढूंढिए, आपको खुशी किन चीज़ों में मिलती है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत तरीके से, क्योंकि ये डिसीजन आपके होते हैं। फिर आप बोलते हो कि हार्ट ब्रेक हुआ, है ना, तो वही चीज़ है कि सही, क्योंकि ये सच्चाई है ना। कर्मा आपके ऊपर ध्यान रखेगा। हाँ, अगर वो कुछ दे रहा है ना, आपको प्यार दे रहा है, तो उसके साथ आप कैसे प्यार से रह रहे हो या नहीं, है ना, ये कर्मा का काम होता है। तो जिस तरीके से आप उन चीज़ों के जब मतलब जो डिसीजन लिया उसको उसी तरीके से, मतलब सच्चाई के साथ नहीं किया, तो वो फिर बैड कर्मा बन जाता है। और वही चीज़ के वो अचीवमेंट्स आपकी खुद की है। मतलब वो इस कार्ड से अगर मैं देखूं तो जो हार्ट ब्रेक हुआ ना, जहाँ आपने कर्म किया, जो डिसीजन लिया, उसी का कर्मा बनता है और वही कर्मा आपको वापस मिलता है, वो गेंद वाली एनर्जी। ओके, तो अगर आप प्यार चाहते हो तो प्यार देना सीखो पहले। सेल्फ लव करना होता है कभी कभी हमें, है ना, कि अगर हम प्यार का मतलब क्या होता है, फ्रीडम होती है, किसी को बांधना नहीं, है ना। तो इसी एनर्जी के साथ आप प्यार अचीव कर सकते हो। फिर तो थोड़ा रुकना ज़रूरी है, ठहराव चाहिए आपकी लाइफ में। ओके, तो इसी चीज़ को करके आप बहुत सारी अचीवमेंट्स पा सकते हो। कभी कभी हम होता है ना कि मनी अगर मुझे बहुत चाहिए तो मेरी खर्च ना हो जाए, लेकिन खर्च करोगे नहीं तो पैसे आएंगे कहाँ से। तो वो खुशी जो मिलेगी आपको, वो पैसे खर्च करके, मतलब कुछ चीज़ चाहिए हमें, है ना। अगर मैं ये क्रिस्टल्स लेना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे खर्च भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये मेरी लाइफ में खुशियाँ ला पाएगा, है ना, वो वाली एनर्जी। ओके, तो ऐसी चीज़ें, मतलब वो खर्च करना भी सीखना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक उसी को बोलते हैं, हेल्दी बाउंड्री भी इसी को बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। डुअलिटी है लाइफ में, इसको समझिए। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आपकी रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, पाइल नंबर 2। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं। नॉट द राइट टाइम, राइट टाइम कभी होता नहीं है, उसको लाना पड़ता है एक्शन करके, है ना। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैं इसमें से 3 ही कार्ड्स लूँगी। ओके, जो ओपन हो चुके हैं उसको लेते हैं हम। 4 कार्ड है, लेकिन ये भी बहुत है। ओके, चलिए आपको बता देते हैं। इट्स अप टू यू, जैसी आप सोच रखोगे वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होगी। ओके, तो बार बार एंजल आपको यही बोल रहे हैं, हेल्पफुल पीपल, जो हेल्प दे सकता है ना उसी को हेल्प मिलती है। ये भी आपके लिए एक मैसेज है। कॉम्प्रोमाइज़, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं है ना। यस या नो चलेगा, ये चलेगा क्या होता है, मैं तो कभी ये समझ नहीं पाती हूँ कि ये चलेगा क्या होता है। यस या नो होता है ना, तो आपको यही चीज़ समझाई जा रही, करो या फिर छोड़ दो, बीच में मत अटके रहो आप। पीसफुल रिसोल्यूशन, वही चीज़ है।
सॉल्यूशन है, आप ही के पास है। जैसे कर्म आप करोगे वैसे ही फल आपको मिलेंगे। यू आर रेडी। तो आप बोलोगे कि हमने तो कभी किसी को हर्ट नहीं किया, क्यों हमें हर्ट मिलता है ना। लेकिन कर्मा है, ये उसको पता है कि किस तरीके से आपने, आपके भाव क्या थे उस वक्त, आपने डोनेशन दिया किसी को, है ना। लेकिन बोलते हैं ना कि डोनेट जब आप करो ना, तो अपने लेफ्ट हैंड से कर रहे हो तो राइट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए, ऐसी एनर्जी, मतलब वो इस तरीके से होता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि बस ये सामने वाला पर्सन मुझे ये बोले कि हाँ मैंने किया तेरे लिए, जो ये भाव होते हैं ना, उसी वजह से आपके वो कर्मा बनते हैं। ओके, रोमांस और बी असर्टिव। तो दृढ़ संकल्प के साथ प्यार दीजिए, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए। जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो वो पा सकते हो, लेकिन किस इंटेंशन से आप कर रहे हो ये आपको पता होता है, और आपके परमात्मा, ये दो ही लोग जानते हैं कि आप किस तरीके से ये काम कर रहे हो। तो सॉरी, आपको अपनी लाइफ में ये देखना होगा कि कहाँ मैंने झुकना था, जहाँ नहीं झुका, और कहाँ मैंने छोड़ना था, जहाँ नहीं छोड़ा। वो सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। ओके, तो तभी ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स कर पाओगे। आपकी लाइफ जो अनकंडीशनल प्यार की तरह आपको ढूंढ रहे हो ना, जो अचीवमेंट्स भी पाना चाहते हो, उसके लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, उस वाइब्रेशन में आपको जाना पड़ेगा। तभी आप रेडी हो जाओगे इन चीज़ों को पाने के लिए, इस अपनी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।